हावड़ा ब्रिज का इतिहास क्या है? हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बना है? कब बना था हावड़ा ब्रिज? हावड़ा ब्रिज कितने पिलर पर खड़ा है? हावड़ा ब्रिज का अब तक क्या क्या नाम पड़ा? हावड़ा ब्रिज से रोजाना 5 लाख लोगों का सफ़र होता है। वैसे तो हमारे देश में कई ऐसे पर्यटन स्थल और एक से एक जगह घूमने को मौजूद हैं, जिन्हें देखने देश और देश से बाहर के लोग भी आते रहते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं जिस जगह के बारे में बताने और दिखाने जा रहा हूँ, वो भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हावड़ा ब्रिज का, जिसे लोग कोलकाता का प्रवेश द्वार गेटवे ऑफ कोलकाता के नाम से जानते हैं, जो हावड़ा को कोलकाता से जोड़ता है और जो भारत के पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के ऊपर बना एक पुल है, जिसे पहले न्यू हावड़ा सेतु के नाम से लोग जानते थे। उसका नाम 14 जून सन 1965 को बदलकर रविंद्र सेतु कर दिया गया था। इस सेतु का नाम बंगाल के एक प्रसिद्ध लेखक, कवि, समाज सुधारक गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के नाम पर रखा गया था। परंतु आज के समय में लोग ज़्यादातर इसे हावड़ा पुल के नाम से ही जानते हैं। कोलकाता, जिसे लोग पहले कलकत्ता के नाम से जानते थे, जो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है और जो हमारे देश के प्रमुख महानगरों में से एक है। यह वायु मार्ग, रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग द्वारा देश के अन्य भागों से जुड़ा हुआ है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अखिलेश आपका मेरे YouTube चैनल नो एंड गो से जुड़ने पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कोलकाता के हावड़ा ब्रिज से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। पहले कोलकाता और हावड़ा के बीच में हुगली नदी के ऊपर कोई भी पुल नहीं हुआ करता था। उन दिनों लोगों को कहीं भी जाने आने के लिए जल मार्ग ही एक साधन हुआ करता था। इन सब कारणों से कोलकाता का बंदरगाह अंग्रेजों के लिए सबसे सुलभ और आसान बंदरगाह था। लेकिन इससे भी ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत सारी दिक्कतें थीं। चूँकि हावड़ा में ईस्ट इंडिया कंपनी के कच्चे माल का भंडार था और वहाँ से कोलकाता सामान नाव द्वारा भेजा जाता था। लेकिन बारिश के दिनों में जब हुगली नदी उफान पर होती थी तो काम को रोकना भी पड़ता था। कई दिनों तक नदी का उफान पर होने की वजह से जान माल का भी नुकसान होता था। दूसरा कारण यह भी था कि ब्रिटिश सरकार बंगाल में हर जगह अपना प्रभाव भी डालना चाहती थी, इसलिए उन्हें हर जगह पहुंचने के लिए एक अच्छी परिवहन व्यवस्था चाहिए थी और ब्रिटिश सरकार ने रेलवे पहले ही कोलकाता में शुरू कर चुका था, इसलिए वो यहाँ भी कुछ अलग करना चाहती थी। ब्रिटिश इंडिया ने एक तैरते हुए पुल के निर्माण की योजना बनाई, जिसका निर्माण कोलकाता और हावड़ा के बीच बहने वाली हुगली नदी पर करने की योजना बनाई गई। ऐसा इसलिए क्योंकि हुगली में रोजाना कई जहाज आते जाते थे। इस नदी को पार करने के लिए कोई पुल नदी पर नहीं बना था। खंभों वाला पुल बनने से कहीं जहाज़ों की आवाजाही में रुकावट न आए, इसलिए सन 1871 में हावड़ा ब्रिज एक्ट पास किया गया। सरकार की ओर से 1874 में सर ब्रैडफोर्ड लेस्ली द्वारा पीपे के पुल का निर्माण करवाया गया। 1936 में न्यू हावड़ा ब्रिज के बनने की शुरुआत हुई और जो 1942 में यह पुल बनकर तैयार हो गया। फिर 3 फरवरी 1943 को यह पुल जनता के लिए खोल दिया गया, जिसका उद्घाटन आज तक नहीं हुआ। उन दिनों विश्व युद्ध के कारण जापानी विमानों के हमलों की आशंका से सरकार ने पुल का औपचारिक उद्घाटन नहीं किया। उस समय यह ब्रिज दुनिया में अपने तरह का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज था। इस ब्रिज की खासियत यह है कि ब्रिज पूरा ही नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे 2 पायों पर टिका है। इस पुल को बने करीब 80 साल हो चुके हैं। दोस्तों, इस ब्रिज का महत्व इतना ही है कि अगर में कोलकाता का कोई सीन लेना हो तो फिल्म मेकर इस हावड़ा ब्रिज का भी सीन जरूर डालते हैं। जैसे आप देख सकते हैं पीकू, गुंडे आदि मूवी में यहाँ का सीन है। हावड़ा ब्रिज शानदार निर्माण का एक अद्भुत उदाहरण पेश करता है। सरकारी
रिकॉर्ड में इस पुल का नाम रविंद्र सेतु है। इसका डिजाइन सस्पेंशन टाइप संतुलित कैंटिलीवर है। कैंटिलीवर का मतलब है कि बीच में नदी के कोई भी इस पुल के नीचे खंभा नहीं है, दोनों किनारों पर खंभे लगे हैं। कुल लंबाई इस पुल की 705 मीटर की है। इस पुल की चौड़ाई 71 फीट की है। दोनों तरफ 15-15 फीट के फुटपाथ बने हैं। इस पुल की ऊंचाई 82 मीटर है। सबसे लंबा स्पैन 1500 फीट का है। इसके निर्माण शुरू जो हुआ था 1936 में और समाप्त हुआ 1942 में, और ये पुल जनता के लिए 3 फरवरी 1943 को खोल दिया गया था। टाटा कंपनी ने की थी स्टील की सप्लाई इस पुल के निर्माण के लिए। जब इस पुल का निर्माण शुरू हुआ तो किसी भी स्टील कारखाना में या कंपनी द्वारा इतना स्टील सप्लाई करना संभव नहीं था उस जमाने में। तो इस पुल के लिए टाटा स्टील ने अधिकांशतः स्टील सप्लाई किया है। हावड़ा ब्रिज को बनाने में 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ था, जिसमें से 23,500 टन स्टील की सप्लाई टाटा स्टील ने की थी। इस पुल में नट बोल्ट की जगह किलो का इस्तेमाल हुआ है। हावड़ा ब्रिज की एक खास बात यह भी है कि इसके निर्माण में स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए नट बोल्ट नहीं बल्कि धातु की बनी कीलों का इस्तेमाल किया गया था। अंग्रेजों ने जब इस पुल का निर्माण करने का सोचा तो इस सोच के साथ कि नीचे नदी का जल मार्ग ना रुके, यानी कि पुल बन जाए, पुल के नीचे कोई खंभा ना हो, ताकि नीचे हुगली नदी में पानी और पानी के जहाज और नाव बिना किसी रुकावट के चलते रहे। जब यह पुल बनकर तैयार हुई तो पहली बार इस पुल पर एक ट्राम गुजरी थी जो काफ़ी दिनों तक चली। बाद में ट्रैफिक बढ़ने की वजह से इस ट्राम को बंद कर दिया गया इस पुल पर जाने से। इस पुल के पीछे एक कहानी ये भी है कि इसके बनाने वाले इंजीनियर ने कहा था जो ये पुल जब भी गिरेगी तो ये 12 बजे ही गिरेगी, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि 12 बजे दिन के या 12 बजे रात के समय में ये गिरेगी। इसी वजह से इस पुल को दिन और रात के 12 बजे 24 घंटे में 2 बार बंद किया जाता है। साल 2011 में एक रिपोर्ट के अनुसार तंबाकू खाकर थूकने की वजह से ब्रिज के पायों की मोटाई कम हो रही थी, ऐसा देखा गया, जिसके बाद पुल की सुरक्षा के लिए करीब 20 लाख रुपए खर्च किए गए और स्टील के पायों के नीचे से फाइबर ग्लास से ढक दिया गया और इस तरह प्रकार इसके पायों को बचाया गया। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको कोलकाता के हावड़ा ब्रिज की महत्वपूर्ण बातों से संबंधित रोचक जानकारियों पर आधारित ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी, अपना बहुमूल्य कमेंट दें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल को बटन को दबाना ना भूलें। बेल को दबाने से मेरा कोई भी नया वीडियो आएगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप मेरे साथ नए वीडियो को देखने के लिए जुड़ सकेंगे मेरे चैनल नो एंड गो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।